नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। करीब 3 दशकों से दिल्ली में चुनावी जीत का इंतजार कर रही भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार राज्य की सत्ता मिल ही गई। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी 11 साल बाद सत्ता से बाहर हो गई। आपको बता दें कि बीजेपी ने इससे पहले दिल्ली में आखिरी चुनाव 1993 में जीता था। पिछले कुछ चुनावों में भी दिल्ली में बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत उससे दूर रही। इस बीच राज्य स्तर पर उसने अपने नेतृत्व में कई बार बदलाव किए, लेकिन उसे इसका फायदा नहीं मिला था। बीजेपी ने इस बार भी मुख्यमंत्री का कोई चेहरा पेश नहीं किया था, लेकिन पार्टी पीएम मोदी के नाम पर जनता के बीच उतरी और जीत हासिल करने में कामयाब रही। आम आदमी पार्टी बीते 11 साल से लगातार दिल्ली की सत्ता में बनी हुई थी। इस दौरान आप सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए कई ऐलान भी किए, जैसे मुफ्त बिजली पानी, महिलाओं को मुफ्त में बस की यात्रा, बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा और भी कई सारी चीजें शामिल है। लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी की दमदार एंट्री हो चुकी है। 27 साल बाद का वनवास समाप्त करते हुए भाजपा ने दिल्ली में भगवा लहरा दिया है। इस मौके पर पश्चिमी दिल्ली के सांसद के पति राजकुमार ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मोदी जी के द्वारा किए गए काम और किए गए वादे, क्योंकि उनको भरोसा है जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और मोदी है तो मुमकिन है। बाकी रहा उनका भ्रष्टाचार। किसी भी चीज़ पे उठा के देख लीजिएगा आप, जो है कि दारू पे उठा के लीजिएगा, जल पे उठा के देख लीजिएगा, या नाली उठा के देख लीजिएगा, सड़क उठा के देख लीजिएगा, तो उनके भ्रष्टाचार का उनको जो है नतीजा मिला कि 10 साल में उन्होंने, उनके मैनिफेस्टो में ऐसा कोई एक काम नहीं था कि जिसको ये दिखा सके कि हमने ये काम किया। हाँ, सिर्फ और सिर्फ नोटंकी ड्रामे के अलावा वो बहरूपिया ने कुछ नहीं किया। पूरी लोकसभा में क्या जी, पूरी दिल्ली में जो है कि मैं मोदी जी को देना चाहूँगा कि जो मोदी जी ने जो है काम किए उनका श्रेय हमें मिला, क्योंकि हमारी तो दिल्ली में जो सरकार नहीं थी, जो कर रहे थे ऊपर केंद्र सरकार मोदी जी कर रहे थे, तो उनके द्वारा किए गए काम और जो है इनका द्वारा फैलाया गया भ्रष्टाचार कि हर फील्ड में उन्होंने भ्रष्टाचार मचाया, तो हम ये क्रेडिट जो है कि मोदी जी को देंगे। हाँ जी, जनता दुखी हो चुकी थी, त्राही त्राही हो चुकी थी, बदलाव चाहती थी। मोदी जी ने हर वर्ग के लिए काम किया और जहाँ झुके वहीं मकान दिया। मीडियम क्लास के लिए जो 7 से 12 लाख के लगभग वो पहुँचाया, ठीक है ना। और हमारी जो सरकार ने जो है ना कि हर स्टेट के अंदर जो चीज़ें दी हैं वो दिल्ली में केजरीवाल लागू नहीं होने देते थे। अब उनको पता चल चुका था, सभी प्रदेश के बंदे थे कि हमें वो चीज़ वहाँ मिल रही है और दिल्ली में नहीं मिल रही। अगर दिल्ली में भी सरकार आती है तो हमें वही सुविधाएं मिलेंगी जो मोदी जी ने हर स्टेट में दे रखी है। राजकुमार जी, ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। अब एमसीडी में भी आपके लोग हैं, विधायक आपके होंगे, सांसद आप स्वयं हैं। हाँ जी, में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जनता को डिलीवर करना पड़ेगा। देखिएगा अभी तो काम का मजा आएगा। ये एक बीच की कड़ी थी, जो मोदी जी देते थे तो केजरीवाल रोक के बैठ जाते थे, चाहे एमसीडी का फंड हो या ऊपर से दिया जनता के तक पहुंचना चाहिए। राशन कार्ड तक तो अगले ने नहीं दिया, उनका जो है कोई भी एक चीज़ नीचे नहीं पहुंचने देते, ना एमसीडी का फंड। और जो ये सुविधा अदर स्टेट में है उनको यहाँ लागू नहीं करते थे। अब तो एक हो गया आपका देखने का तरीका। अब ये देखिएगा, ये 37 का काम करता है सरकार, जब हर स्टेट में मिलते थे तीनों चीज़ें एक होके बड़े समूह तरीके से चलेगी। ऐसा तो कांग्रेस के टाइम पे भी नहीं हुआ। जब शीला दीक्षित सरकार थी तो कभी भी उन्होंने एमसीडी का फंड नहीं रोका, लेकिन उन्होंने तो अति कर दी। ये सरकार नहीं, ये तो एक छिछोरापन था उनका। तो बहुत ही आसान हो गया है और बड़ा ही आसान तरीके से जैसे जनता ने दिया है, और हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और मोदी जी ने जो सपने लिए हैं दिल्ली के बारे में वो सारे सपने पूरे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भाई, हाँ जी, हाँ जी, नहीं दोबारा रिपीट कीजिएगा भाई प्लीज। देखिएगा, इनकी राजाओं महाराजाओं की पार्टी है, वही बात है, बाप को भी देंगे, बेटे को भी देंगे, उसको भी देंगे। और मोदी है तो फिर दोबारा वही कहना चाहता हूँ, मोदी जी ये देखते हैं कि कौन सा कार्यकर्ता काम करने वाला है, चाहे वो समिति अध्यक्ष है, चाहे वो शहरी के अंदर है, कोई भी, वो सक्षम होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, उसके पैसे है या नहीं जेब में, वो काम देखते हैं। मध्य प्रदेश में देखेगा, राजस्थान में देखेगा, कमलजीत को भी पार्षद से एमपी बनाने वाले, उधर सीएम बनाने वाले, एक मामूली कार्यकर्ता को भी वो उठा के, अगर वो सक्षम है तो किसी को भी उठा के वो देंगे और जिता के भी लाते हैं। और मोदी जी के नाम पे जीत हुई है और मोदी है तो मुमकिन है। अगेन यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। और यही नहीं,
पूरे विश्व में नाम किया है उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। समझे, देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व में आज कहीं पे नाम लेते हैं तो इंडिया का नाम लेते हैं, भारत का नाम लेते हैं तो मोदी जी का नाम सबसे आगे आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे इसी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनाव में मिली जीत के बाद पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं हर दिल्ली वासी को मोदी की गारंटी पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पूरे दिल से हमारा समर्थन किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भाजपा के वादों को लेकर लोगों के भरोसे का ऋणी हूं, विकास के रूप में इसी ऋण को चुकाऊंगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने दिल्ली को एक दशक के आपदा से मुक्त कर दिया है। भाजपा को लोगों का जनादेश विकास, दूरदर्शिता और विश्वास के लिए है। आज की ये ऐतिहासिक विजय है, ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। साथियों, दिल्ली का जनादेश स्पष्ट है। आज दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की जीत हुई है। बता दें, आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल के अपने कामकाज को लेकर दिल्ली के चुनाव में जनता के बीच गई थी। उन्हीं कामकाज पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खुलासे करके आम आदमी पार्टी को इस कदर घेरा कि सत्ता से बाहर कर दिया। साल 2013 में दिल्ली की सत्ता हासिल करके आने वाले अरविंद केजरीवाल ने जनता के बीच में ईमानदार और सिंपल इंसान की छवि बनाई थी, जिसे पिछले 10 साल में शीश महल और शराब नीति में केजरीवाल की सरकार और उनके मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने बीजेपी की रणनीति का हिस्सा थे। और इसी रणनीति को जनता के बीच वीरेंद्र सचदेवा ने पहुंचाया। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखा जाए तो बीजेपी में सीएम पद के कई दावेदार हैं। सीएम चेहरे का चुनाव करते समय बीजेपी जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश करेगी। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री का चुनाव विधायकों में से ही किसी के होने की संभावना है। सीएम की रेस में सबसे पहला नाम प्रवेश वर्मा का है। नई दिल्ली की सीट से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है और प्रवेश वर्मा के पास राजनीतिक अनुभव भी है और इससे पहले वो 2 बार सांसद रह चुके हैं। बाहरी दिल्ली से होने के बावजूद प्रवेश वर्मा नई दिल्ली में अपनी ताकत दिखाई है। वे पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। अब देखना ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।